मंदिर, महाकाल का मंदिर भी उज्जैन में तो है, लेकिन शाजापुर में भी है। यह हमारा सौभाग्य है। तो एक बार जोर से जयकारा लगाए, बोलिए महाकाल महाराज की, कालका मैया की, सेमली में विराजे हाटकेश्वर महादेव की, सुंदर सी में विराजे एक बार फिर महाकाल महाराज की। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे यशस्वी प्रभारी मंत्री श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी और माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह परमार जी का, उनका समय मुझे बोलने के लिए देने के लिए धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं आपका। मुझे इस बात का आनंद है। मैं ये सोच सोच के परेशान था कि अरुण जो बोले तो ऐसा बोले कि लगता है कि बोलने के बाद बचेगा कि नहीं बचेगा। माननीय विधायक जी इधर आ गए, मेरे को डर लगने लग गया कि ऐसा तो नहीं कि मैंने गलती कर दी आकर के। एक बार ही जैसा जोरदार तरीके से हमारी धारदार तलवार चली तो लगा कि सरकार का पूरा बजट यही आना चाहिए, कहीं जाना ही नहीं चाहिए। आज के इस अवसर पर हमारे बीच पंडित बालकृष्ण शर्मा जी का आज जन्म जयंती भी है और मंच पर जैसा मैंने कहा कि हमारे माननीय सांसद श्रीमान महेंद्र सिंह जी, आपके लिए भी अभिनंदन करो, बहुत छोटे में सारी बात कर दी और ऐसे ही होना भी चाहिए। आपका भी धन्यवाद। लेकिन एक बात तो फिर आपने भी नहीं छोड़ी, बाकी सब बोली, लेकिन मेडिकल कॉलेज की याद दिलाई थी। मैंने कहा आप तो दया करोगे, थोड़ा थोड़ा तो इधर प्रेम करोगे, हमारा आपसे प्रेम है, लेकिन हमारे अपने विकास के मामले में आपने अगर कोई बात कही है तो मैं थोड़ी देर बाद उस पर बताऊंगा। हमारे घनश्याम चंद्रवंशी जी, विधायक काला पीपल, माननीय जिला अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया जी, उल्टा हो गया, जिला पंचायत अध्यक्ष है, और जिला अध्यक्ष भाजपा माननीय अशोक नायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष को भी जिला अध्यक्ष बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो पंचायतों के अध्यक्ष है। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रेम जैन जी, माननीय संतोष जोशी जी, उपाध्यक्ष नगरपालिका, निदेशक और मेरे मित्र हमारे साहित्य अकादमी के निदेशक माननीय विकास दवे जी, इस अवसर पर हमारे सभी माननीय पूर्व विधायकगण, आप सबको नमस्कार और पूरे मंच के लिए मेरी अपनी ओर से अभिनंदन। आप भी कर दो एक बार में हमारे लिए। आज शाजापुर क्या सज रहा है, क्या आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिवाली हो गई आज तो। अपने बीच मुझे बताया गया कि बस स्टैंड को चालू करने की खुशी में आज दुकानदार सुबह से ही चाय नाश्ता करा रहा है और वो भी उनकी तरफ से। तो मैं आज आपके बीच में ये आश्वस्त जरूर करता हूं अपनी बात प्रारंभ करने के पहले, बस स्टैंड पे प्राइवेट बस तो आएगी, आने वाले समय में सरकारी राज्य परिवहन निगम की बसें भी अपने मध्य प्रदेश की धरती पर आएगी। व्यवस्थाओं के बलबूते पर सरकार के माध्यम से जनता से सरोकार रखने वाली किसी भी प्रकार की कोई योजना में सरकार के पास कोई खजाने में कमी नहीं है। ये सारे क्रम जारी रहेंगे, हमें इस बात की प्रसन्नता है। आज जब मैं पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन की जयंती पे आने का माननीय विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी ने आह्वान किया, ने बात की, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। पंडित बालकृष्ण शर्मा जी का जीवन एक आदर्श नेता के रूप में, एक आदर्श साहित्यकार के रूप में और अपनी जड़ों से जुड़ करके जिनने अपनी पहचान बनाई, वाकई में उनको नमन भी करता और उनको स्मरण कराने के लिए बाकी कई काम उनने किए। वो स्वतंत्रता सेनानी तो है ही, साहित्यकार भी है, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए रेल लाने में जो उनका योगदान है वो सब पे भारी है। जो विकास के मामले में उनका जो बड़ा योगदान है, शाजापुर की धरती पर अगर रेल लाइन आई है
तो ये पंडित बालकृष्ण शर्मा की अपनी इच्छा शक्ति, उनकी संपर्क शक्ति, जिसके भरोसे से आज एक नया प्रकार का शाजापुर में हमारा कांटेक्ट बना है। मैं आज के इस अवसर पर उनकी कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला ऐसी कई उत्कृष्ट काव्य ग्रंथ पे मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं समूचे प्रकार से उनकी रचना धर्मिता को नमन करता हूं। हमारे साहित्यकारों ने अपनी बात कही होगी, हमारी परंपरा है पुरानी, और वो परंपरा तो इतनी महान है। हमको मालूम है भगवान राम के भी जीवन में, भगवान राम के जीवन की विविध कहानियों को अगर महर्षि वाल्मीकि नहीं होते तो संसार जान नहीं पाता कि ऐसे एक महापुरुष है, इतना उच्च कोटि का आदर्श व्यक्तित्व है, जिनके राम राज के लिए आज भी अपने देश तो छोड़ो, दुनिया का हर देश चाहता है काश राम जी हमारे देश में होते, ये हमारा सौभाग्य है। बोला जय जय श्री राम। भगवान राम के जीवन के विविध पक्ष, भगवान कृष्ण के जीवन की महर्षि वेदव्यास ने जो अपनी रचना धर्मिता का निर्वहन किया है, वेदव्यास जी ने जो बात कही है, उसके माध्यम से भगवान कृष्ण के जीवन के विविध पक्ष, और एक दो नहीं ऐसी लंबी परंपरा है। हमारे यहाँ पद्य परंपरा है, गद्य परंपरा हमारे यहाँ बाद में आई है। हमारे यहाँ जो भी बोला गया श्लोक में, कविता में, और कवियों के लिए तो हमारे अपने जीवन काल में ये मालवा तो वैसे ही स्वनाम धन्य है। महाकवि कालिदास, घट पर लगातार लंबी रचना धर्मिताओं के नाम ले सकता हूं, एक से बढ़कर एक। और जैसे कवि ऐसे शासकों के लिए भी, शासन की मन की भावना भी, सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज, कितने नाम गिनाऊं, जिसने देखो उसने इन सब प्रकार की विधाओं के लिए पूरे समाज ने सम्मान से देखा है। और इस बात की प्रसन्नता है, इन सब के कारण से भारत भारत है। और इसीलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है मतलब हमारी जो अच्छी परंपरा है, उन अच्छी परंपराओं को निभाने की, संस्कृति के साथ जीने की, जड़ों से जुड़े रहने की, इस परंपरा में दुनिया के कई देश, बड़ी बड़ी संस्कृतियां, बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट भ्रष्ट हो गए, लेकिन अगर कोई सबके बीच बचा है तो हमारा ये अपना देश, जिसके लिए हम बोलते हैं भारत माता की, इतना बोलते रोम रोम रोमांचित हो जाता है, आनंद से सराबोर हो जाता है। हमारे जीवन काल में भौतिक सुख संपदा का तो जो दुनिया के लिए महत्व होगा वो होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो आध्यात्म को सिर माथे पे बिठाते हैं। हमारे यहाँ तो आम आदमी, लंबा इतिहास है, अच्छे अच्छे राजा महाराजा सम्राट लात मार करके राज सिंहासन को समाज चेतना के लिए अपने वस्त्र भी छोड़ करके आवड़ करके संस्कृति की जय जयकार करने के लिए सदैव दिखाई देते हैं। हमारी संस्कृति की विशेषता है, इसी कारण से जो सरल भी है लेकिन समझने वाली भी है। आज के इस अवसर पर जब यहां मैं कोई बात करने के लिए खड़ा हो रहा हूं, तो आज से 3 दिन बाद एक बड़ी जयंती आने वाली, और जयंती किसकी है हम सबको मालूम है। भगवान राम तो मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या में, लेकिन जमुना जी वाले बुला रहे हैं सबको, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या बाल कृष्ण, क्या गोपाल कृष्ण, एक ही लाइन में है। हमको मालूम है भगवान कृष्ण का जीवन का वो इतिहास, जिसके बलबूते पर हमारे कृष्ण भगवान के जीवन के विविध पक्षों को देखो, हर एक कोई बोलता वो मेरे हैं, मेरे घर के हैं, मेरे जैसे हैं। उनने अपनी जड़ों से जुड़ने के इतने प्रकार के उनके जीवन के अपने अनुभव है। अरे वो आनंद लेते बाल लीलाओं के माध्यम से, ग्वाल बाल के माध्यम से उनका जीवन का चरित्र एक अलग प्रकार से दिखाई देता है। ग्वाल बाल भी मिलकर के गोवर्धन पर्वत भी उठा सकते और इंद्र से लड़ाई भी लड़ सकते। ये भगवान कृष्ण का इतिहास है, ये दुनिया के सामने अलग प्रकार से आया है। और एक बालक अपनी बाल सेना के साथ कंस जैसी शक्ति से लड़ करके उसको सत्ता से हटा करके सच्चे अर्थों में एक तरह से लोकतंत्र की स्थापना करता है।
और कंस की जगह वापस महाराज उग्रसेन को बिठा करके दुनिया का ये पहला एकमात्र इतिहास है जब इतने बड़े सत्ताधीश को हटाने के बाद व्यक्ति स्वयं कुर्सी पे नहीं बैठे, स्वयं सिंहासन पे नहीं बैठे, वो अपने समाज के उस समय के मान्य बुजुर्ग को अपना सिंहासन दे करके शिक्षा की महत्ता क्या है उज्जैन आकर उनने सिद्ध किया। ये गोपाल कृष्ण की शिक्षा के प्रति अनुराग है, हमें ये बात प्रेरणा देती है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, और जो पढ़ लिख करके आगे बढ़े। भगवान कृष्ण का ये भी इतिहास है, हमारे अपने सभी देवी देवता में उपलब्ध इतिहासों के माध्यम से ये एकमात्र उनकी शिक्षा का सारा निचोड़, और वो भी घनघोर उस युद्ध के माहौल में जब लाखों सेनाएं आमने सामने खून की प्यासी हो, ऐसे में शांति का पैगाम अपनी शिक्षा के माध्यम से गीता के 18 अध्याय जो उनके मुखारविंद से मिले, दुनिया के सारे क्रांतिकारियों ने अगर अनुवर्तन किसी का किया, हमारे पवित्र ग्रंथ गीता के लिए किया। हमें इस बात का आनंद है, बोलिए गीता माता की। और इसीलिए मुझे इस बात की खुशी है, जब हमारी सरकार ने अपना शपथ ग्रहण किया तो हमने कई सारी प्राथमिकता ली है। अरे हमारे तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बोलते हैं, कौन हमारे भाग्य विधाता, गीता गंगा, जरा जोर से बोलो आनंद से, कौन हमारे भाग्य विधाता। तो जब गीता गंगा गौ माता की बात करते तो आनंद में हमारे लिए ऐसा लगता है कि ये जन्म धन्य हो गया, ये आनंद छा गया। हमारी सारी व्यवस्थाओं पे हमने मूल रूप से गौ माता की बात करते 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस माता के माध्यम से हमको मिलता है, ऐसी गौ माता से हमारी कृषि संस्कृति की धारा मजबूत होती है। हम जानते हैं इस बात के लिए, इसलिए हमने तय किया है कि पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह खिड़क और जो पशु के बंद करने की क्या बोलते पिंजरा पोल, कांजी हाउस, ये शब्द खत्म कर देंगे। हम गौशाला खोल रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर गौ माता की व्यवस्था के लिए, और घर घर गाय पालने के लिए प्रोत्साहन देंगे। इसलिए हमने कहा गोकुल केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, अरे जिनके घर में गाय कुल वो घर घर गोकुल, और जो गाय माता को पाले वो घर घर गोपाल। ये संस्कृति हमारी है, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे किसानों के लिए, खेती के लिए पर्याप्त पानी दे रहे, बिजली दे रहे, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब हम दूध भी खरीदेंगे, और दूध के ऊपर बोनस देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। हमारे माध्यम से दूध की मात्रा आज देश के अंदर जो 9% का हमारा योगदान है, इसको बढ़ा करके 20% ले जाएंगे। इसके पीछे भाव इतना ही है कि हमारे किसानों की आय बढ़ना चाहिए, हमारे पशुपालकों की आय बढ़ना चाहिए, और जीवन के सब क्षेत्रों में उन्नति होना चाहिए। मुझे इस बात का आनंद है, जब यहां मैं बात कर रहा हूं तो बहुत सा प्रकार के भूमि पूजन लोकार्पण मुझे दिए गए, अभी तो उनकी बात ही नहीं की है। तो आज बताओ, अपने इसी शाजापुर में 50 करोड़ 2 लाख से अधिक के 24 प्रकार के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जोरदार अभिनंदन करो सरकार के कामों का। लोकार्पण 22 करोड़ के कामों का हुआ है, जिसमें 7 करोड़ का ये बस स्टैंड। जोरदार अभिनंदन करो। आपने नाम क्या दिया है? चांदमलजी राम। स्वर्गीय चांदमलजी राम। जोरदार अभिनंदन करो नए बस स्टैंड के लोकार्पण का। इस अवसर पर यहां से बसों की सुविधा के माध्यम से कई प्रकार की हमारी व्यापारिक गतिविधियां भी, 37 दुकान प्रथम तल पर, 38 दुकान नीचे के तल पर के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इसमें काम होगा। मक्सी में पिछली बार आया था तो टप्पा की उप तहसील का लोकार्पण हमने किया, लेकिन मक्सी को तहसील बनाने की घोषणा कर दी है। जोरदार अभिनंदन करो। आप जरा, हमको लगे तो सही आगे बोलूं, नहीं तो ऐसा लग रहा सत्यनारायण की कथा सुना रहा हूं। थोड़ा थोड़ा तो आनंद आएगा। मैं बता देना कि आप भी बैठे हो, नहीं तो मालूम पड़ा कि ही बोलता रहूंगा। आज काला पीपल में प्रधानमंत्री आयुष
योजना के अंतर्गत काला पीपल से पुराना संबंध इंदर सिंह जी आपका भी है और नया काला पीपल का हमारा नौजवान भी है। दोनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। 1,17,00,000 की लागत से गाडरा खेड़ी में निपानिया मार्ग, डांगिया हरियाणवी में उप स्वास्थ्य केंद्र, बहुत सारे काम है, बोलूंगा तो थक जाऊंगा। इतने एक जोरदार ताली बजाओ। 27 करोड़ के भूमि पूजन है, जिसमें कलेक्टर कार्यालय के सामने से 2,28,00,000 के माध्यम से मां राज राजेश्वरी का तोरण द्वार का निर्माण भी कराया जाएगा। 14,31,00,000 की लागत से ITI के 60 सीट केजड़िया स्टाफ डैम बैराज का निर्माण, बहुत सारे काम। एक बार जोरदार अभिनंदन। आज से लगा करके 8, 9, 10, 12 लगातार 5 दिन तक हमने गीता जयंती महोत्सव अपने प्रदेश में मनाने की घोषणा की है। यह हमारी सरकार है। हम गीता जी के अंदर कर्मवाद की शिक्षा को लेकर के जो उसकी अच्छाइयां छिपी है वो सबके बीच में ला रहा है। और इतने लिए जो द्वारका का महत्व निर्माण कार्यों की आधारशिला रखने जा रहे हैं।